हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले घर के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो कि हमारी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। कभी आपने सोचा है कि जो पहले का मानव हुआ करता था, वो तो गुफाओं में रहता था, तो वहां से लेकर आज बहुमंजिला इमारत तक का सफर कैसा है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि घरों का शुरुआत कब हुआ और अलग अलग युग में कैसे कैसे घर बनते थे, और साथ में घर जो कि मानव सभ्यता के साथ कैसे आगे बढ़े। तो आपका स्वागत है फैक्ट ऑफिशियल के चैनल में। मैं हूं शशिकांत, आपका होस्ट एवं दोस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग 20 लाख साल पहले मानव जो हुआ करता था, यानी आदि मानव जो हुआ करता था, वो घर नहीं बनाते थे, वो घुमंतु हुआ करते थे। बस उन्हें शिकार करना आता था और खाना आता था। गर्मी से बचने के लिए वो गुफा में रहते थे और सोने के लिए वो कभी पेड़ों के नीचे, कभी पत्थरों के नीचे ऐसी जगह सो जाया करते थे। लेकिन अगर उन्हें गर्मी या बारिश से बचना होता तो वो गुफाओं में चले जाते थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, शिकार करना, अपना पेट भरना, बस और कुछ नहीं। और ये जो मानव हुआ करता था, ये घुमंतु हुआ करता था, यानी उनको उनका बस एक ही काम था, शिकारी करना। उस समय के मानव घर नहीं बनाया करते थे। लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व में, यानी नवपाषाण काल में इंसानों ने खेती शुरुआत की, यानी खेती की शुरुआत की। अगर आपने खेती की वीडियो नहीं देखी है कि खेती की शुरुआत कब हुई, तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब इंसानों ने खेती की शुरुआत की, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो घूम घूम कर तो खेती नहीं कर सकते, तो उन्हें अस्थायी ठिकाना चाहिए जहां पर वो रह सके। तो यहीं से शुरुआत हुई घरों की, क्योंकि अगर इंसान घूमता तो वो खेती नहीं कर पाता। इसलिए उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक जगह रहना होगा, एक जगह घर बनाना होगा। तो उन्होंने घर बनाना शुरू किया, जो कि बांस, लकड़ी, पत्ते जैसे चीजों से बना हुआ करते थे, जिन्हें हम झोपड़ी या कच्चे घर भी कहते हैं। इस दौर में इंसानों ने हथियार बनाना सीखा, कच्ची ईंटें बनाना सीखी और ईंटों का प्रयोग करना शुरू किया अपने घरों में। पत्थर, ईंटों से अपना घर बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से पहले के जो घर मतलब ईंटों से जो घर बनने लगे, वो मजबूत होने लगे थे और मजबूत हुआ करते थे। लगभग 2600 से 1900 साल पहले आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि वहाँ के जो घर हुआ करते थे, वो काफी उत्तम और प्रारंभिक समय के बनाए हुए मकान थे, जहाँ पर आपको पक्की ईंटें देखने को मिल जाएंगी, पत्थरों से घर बने मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको लंबी लंबी सड़कें मिल जाएंगी और साथ में हर घर में नाली की व्यवस्था भी मिल जाएगी। कमरे अलग हुआ करते थे वहां पर। आपको ये सब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर घर योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे। इस काल में इंसान कई वर्गों में बटा हुआ करता था, जैसे कि जो सामान्य लोग हुआ करते थे, वो ईंटों के घरों में रहा करते थे, और जो राजा हुआ करते थे, वो महलों और भवनों में रहा करते थे। इस समय इंसानों ने हवा, रोशनी जैसे चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। घर सिर्फ रहने के साधन नहीं, बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे। पहले के समय में राजाओं महाराजाओं के जो घर हुआ करते थे, किले, भवन जो बना हुआ करते थे, उनकी विशेषता ये हुआ करती थी कि वो काफी ऊंचे और काफी मोटी दीवारें हुआ करती थी, और साथ में जो उनके दरवाजे हुआ करते थे, वो भी काफी ऊंचे हुआ करते थे। उनकी सबसे पहले जो प्राथमिकता हुआ करती थी, वो सेफ्टी फर्स्ट, यानी वो सुरक्षा को महत्व दिया करते थे। और साथ में जो घर हुआ करते थे, वो अब वैभव का एक माध्यम बन चुके थे। जो गांव में घर हुआ करते थे, वो आपने देखा होगा, अगर आप गांव गए होंगे तो वहाँ के जो घर हुआ करते हैं, वो मिट्टी से बने हुआ करते हैं, गोबर, मिट्टी और साथ में ईंटों से बना हुआ करते हैं। उनकी खासियत ये हुआ करती है कि वो गर्मी में ठंड का एहसास और ठंड में गर्मी का एहसास देते हैं, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हुआ करता है। यह ज्ञान पारंपरिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से भी सही माना जाता है। 19वीं सदी के बाद, अंग्रेजों के आगमन के बाद यूज होने लगे लोहा, सीमेंट और स्टील जैसे चीज। इसके बाद घर भी बनना चालू हुए, कॉलोनियां बनना चालू हुई, लेकिन उस समय के जो घर बने, उनका स्वरूप एकदम अलग हुआ करता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आ चुका है, निष्कर्ष आ चुका है। जो पहले के घर हुआ करते थे, वो सिर्फ सुरक्षा के लिए हुआ करते थे। इंसान गुफा में रहता था और अपनी सुरक्षा
कर लेता था। लेकिन जो आज के जो घर हैं, वो पहचान बन चुके हैं हमारी, हमारे वैभव का साधन बन चुके हैं, लोगों को दिखाने का साधन बन चुके हैं। लेकिन जो पहले का इंसान हुआ करता था, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा को महत्व दिया करता था। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।